लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नाइट पार्टियों का एहतमाम अरसा दराज से जारी है, जहाँ पर शराब, चर्च, शीशा और पिल जैसा नशा जो है फराहम किया जाता है। वहाँ पर नशे में टुन होकर जो लड़के लड़कियाँ हैं उनको मज़ीद मौज मस्ती करने के लिए कमरे भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं आपको एक न्यूज़ एंकर के बारे में भी बताता हूँ जो यहाँ हमारे लाहौर में न्यूज़ एंकरिंग के लिए आई हैं। मुझे उनकी तस्वीर किसी ज़रिए से मुझे मिली। इसको आप नाइट पे बुला सकते हैं। नाज़रीन, मैं हूं सैयद शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल चेंज। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली तमाम वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नाइट पार्टियों का एहतमाम अरसा दराज से जारी है, जहाँ पर शराब, चर्च, शीशा और पिल जैसा नशा जो है वो फराहम किया जाता है, बल्कि इसके अलावा भी दीगर नशावर जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर उनको प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, मैं आपको अगली बात भी बताता हूँ कि वहाँ पर नशे में टुन होकर जो लड़के लड़कियाँ हैं उनको मज़ीद मौज मस्ती करने के लिए कमरे भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और इन पार्टियों में जो ज़्यादातर तादाद है वो बाहर से आए हुए जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, जिनको वालिदैन आला तलीम हासिल करने के लिए और अच्छी नौकरी के लिए जो है वो लाहौर में भेजते हैं, और उनको इस बात का पता ही नहीं होता कि उनकी जो बच्चे हैं वो यहाँ पे क्या गुल खिला रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह नाज़रीन ये होती है कि यहाँ पर उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, उनको देखने वाला कोई नहीं होता, और उनका डर जो है वो यहाँ पर बिल्कुल उनको नहीं होता कि उनको कोई उनका भाई, उनकी बहन, उनका घर वाला जो है वो उनकी वालिदैन में से कोई देख लेगा। और इसलिए जो है वो इस चीज़ का इन पार्टियों में ज़्यादातर यही लड़के लड़कियाँ नौजवान जो है वो जाते हैं। और ये किस तरह से यहाँ पे जाना शुरू होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कुछ जो अमीरज़ादे हैं वो लोग यहाँ पर जाना शुरू होते हैं, उसके बाद अपने दोस्तों को वहाँ पर दावत देते हैं, और लड़कियों को जो उनकी दोस्त फ्रेंड्स होती हैं उनको वहाँ पे दावत देते हैं, उनको वहाँ पे नशे में लगाया जाता है, और नशे के बाद जो है वो आगे स्टेप बाय स्टेप उन्हें मज़ीद इस दलदल में जो है वो धकेल दिया जाता है। और जो बंदा इस लत पे लग जाता है एक बार, उसे इस बात का पता ही नहीं होता कि वो किस साइड पे जा रहा है, और उसकी वापसी का रास्ता जो है वो बिल्कुल नहीं होता। इसमें मैं एक और बात करूँगा कि सबसे बड़ी गलती वालिदैन की शायद ये भी होगी कि वहाँ पर जो उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, नौकरी के लिए आए हैं, उन्हें चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ है, उनको उनसे ज़्यादा पूछगिछ नहीं की जाती, या फिर ये कहा जा सकता है कि उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है कि वो ऐसे कामों में। और ज़्यादातर पार्टियों में जाने वाले लड़के लड़कियां हैं, उनको ये पार्टियां जो है वो सारी रात चलती हैं, और उनके लिए रात बाहर रहना कोई इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि वो लाहौर से बाहर के होते हैं। और ये भी नहीं है कि ज़्यादातर लोग लाहौर के बाहर से तो होते हैं, लेकिन लाहौर की आवाम भी उसमें मौजूद होती है। मैं आपको एक न्यूज़ एंकर के बारे में भी बताता हूँ जो यहाँ हमारे लाहौर में न्यूज़ एंकरिंग के लिए आई है मुल्तान से, और काफ़ी अरसे से यहाँ पर हैं। और मुझे उनकी तस्वीर किसी ज़रिए से मुझे मिली, और मुझे पता चला कि वो नाइट पार्टियों में जाती थी, वहाँ पर नशा भी करती थी, और उसके बाद नशा करने के बाद तो इंसान को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पर है, और उसके बाद उसके साथ जो भी होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन मुझे किसी सोर्स से पता चला है कि बाकायदा तस्वीरें आई हैं मेरे पास, इसको आप नाइट पे बुला सकते हैं। तो मैं उसकी तस्वीरें देख के हैरान रह गया, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि मतलब वाकई ही जो दूसरे शहरों से आई हुई लड़के लड़कियां हैं वो काफ़ी कुछ यहाँ पे कर रही हैं जिनको पता ही नहीं होता। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत बड़ा नाम है, वो किसी रेफरेंस से मेरे पास आ गई खातून, और उनके वालिद भी साथ थे, उनकी वालदा भी साथ थी। तो किसी दोस्त के ज़रिए मेरे पास आ गई, मुझे पता चला कि उनको कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैं तब 7 न्यूज़ में होता था, ये 3-4 साल पहले की बात है। तो मेरे जानने वाले ने कहा कि सर ऐसे ऐसे मसला है, तो ये काइंडली इसका हल कोई निकाले। मैंने उनको बुला लिया आगे मेरे पास, उन्होंने मुझे ना अपना पहले तो बात सुनाई कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी की जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ बनाई हुई है किसी ने, तो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कौन सी ऐसी वीडियोज़ बना दी हैं उसके बाद उसने बना ली हैं जो इसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो उन्होंने पहले तो नाम बताया मुझे, फिर मैंने लड़की से पूछा, मैंने कहा भाई आपकी कौन सी ऐसी वीडियोस बन गई हैं उसके पास जो आप ब्लैकमेल हो रही हैं, और वो क्या कहता है, आपको ब्लैकमेलिंग क्या करते हैं। उसने मुझे बताया कि वो कहता है जी मुझे मिलो आके, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के पास मुझे जाने को कहता है। और उसने कहा कि मैं गई भी हूँ कुछ लोगों के पास, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा मतलब ये डिमांड उसकी बढ़ती गई। मैंने उससे पूछा कि मैंने मतलब आपकी वीडियोस बनी कैसे हैं। उसने मुझे बताया कि मैं पार्टी में गई थी, वहाँ पे मैंने नशा बता रही थी जिसका मुझे भी नहीं पता। तो उसके बाद उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद वो घर आ जाती, वीडियोस कुछ मैंने देखी और मैं बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ कि देखें कहाँ से होके
کس ٹائپ کے جو لوگ ہیں بیچارے، ماں باپ کتنے معصوم ہوتے ہیں جو بچوں کو باہر نکالتے ہیں، ان پہ اعتماد کرتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ کن کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ والدین سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچے جو ہیں وہ دوسرے شہر میں جب آپ بھیجتے ہیں نوکری کے لیے، پڑھنے کے لیے، ان پہ دھیان رکھیں، ان پر سختی کریں، ان سے پوچھ گچھ کیا کریں تاکہ ان کی زندگی جو ہے برباد ہونے سے بچ سکے، کیونکہ نشے کی لت جس کو لگ جاتی ہے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی واپسی جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔